हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे वचन। वचन से संबंधित एग्जाम्पल देंगे और वचन के भेद देखेंगे, वचन के प्रकार देखेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुत से कन्फ्यूजन रहता है कि एक वचन बहुवचन किसे कहते हैं। एक वचन और बहुवचन जब एग्जाम्पल देते हैं तो हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, आज से कन्फ्यूजन दूर। चलिए वचन देखते हैं। वचन वचन का शाब्दिक अर्थ है संख्या। वचन वचन एक विकारक तत्व है जिससे किसी संख्या का बोध होता है। वचन वचन एक विकारक तत्व है जिससे किसी संज्ञा की संख्या का बोध होता है। वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्या। अगर वचन मतलब वचन का शाब्दिक अर्थ क्या है तो संख्या है। अब वचन एक क्या है, विकारक तत्व है जिससे किसी संज्ञा की संख्या का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन बहुवचन। और समझते हैं एक वचन किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से केवल एक इकाई का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से केवल एक इकाई का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, किताब, माता, संख्या, बोली, पंखा, नदी, पाठक, कवि, अध्यापक, श्रोता, पंछी इत्यादि। ठीक है, तो ये एक वचन हो गया। दूसरा होता है बहुवचन। ऐसा शब्द जिनसे किसी शब्द के या संज्ञा के एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। यानी बहुवचन ऐसा शब्द जिनसे किसी शब्द के या संज्ञा के एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। बहुवचन के दो प्रकार होते हैं, सामान्य बहुवचन। ऐसा बहुवचन रूप जिनके साथ कारक चिन्ह प्रायः नहीं लगते हैं। ऐसा बहुवचन रूप जिनके साथ कारक चिन्ह प्रायः नहीं लगते उन्हें क्या कहते हैं, सामान्य बहुवचन कहते हैं। दूसरा है तिर्यक बहुवचन। ऐसा बहुवचन रूप जिनके साथ कारक चिन्ह अथवा विभक्तियां अवश्य लगती हैं उन्हें क्या कहते हैं, तिर्यक बहुवचन कहते हैं। अब जैसे देख लेते हैं, शब्द यहाँ सामान्य बहुवचन हो गया, तिर्यक बहुवचन हो गया। जैसे बच्चा का सामान्य बहुवचन में बच्चे हो जाएगा, तिर्यक बहुवचन में बच्चों हो जाएगा। नदी का सामान्य बहुवचन में नदियाँ हो जाएगा और तिर्यक बहुवचन नदियों हो जाएगा। वैसे ही पुस्तक का पुस्तकें पुस्तकों, महिला का महिलाएं महिलाओं। अब देख लेते हैं सुधी का सुधीजन और सुधियों। और कवि वृंद और कवियों। वचन संबंधी नियम देख लेते हैं। पहला, जिन शब्दों का प्रयोग सदा एक वचन में होता है उन्हें क्या कहते हैं, नित्य एक वचन कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग सदा एक वचन में होता है उन्हें नित्य एक वचन शब्द कहते हैं। जैसे जनता, आटा, आकाश, चर्चा, बर्फ, आग, पानी, जल, क्षमा, सहायता, वर्षा, प्रजा। ये जनता हो गया, आकाश हो गया, आग हो गया, पानी हो गया, जल हो गया, क्षमा हो गया, सहायता हो गया, वर्षा हो गया, प्रजा हो गया। ये अक्सर एग्जाम में पूछता है। जनता दे देगा, कहे कि जनता का मतलब एक वचन है कि बहुवचन। हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। जनता एक वचन लगा लेकिन बहुवचन लगा देते हैं, तो क्या होगा, जनता यहाँ एक वचन होगा। वर्षा भी क्या होगा, एक वचन होगा। आग भी क्या होगा, एक वचन होगा। पानी एक वचन, जल एक वचन, क्षमा एक वचन, सहायता एक वचन, वर्षा भी एक वचन, प्रजा भी एक वचन। वैसे ही दूसरा है, देख लेते हैं। ऐसा शब्द जिनका प्रयोग सदा बहुवचन होता है उसे क्या कहते हैं, नित्य बहुवचन वाला शब्द कहते हैं। ऐसा शब्द जिनका प्रयोग सदा बहुवचन में होता है उन्हें नित्य बहुवचन वाला शब्द कहते हैं। जैसे दर्शन हो गया, प्राण हो गया, हस्ताक्षर, आंसू, अक्षर, तेवर, रूम, दांत, ओठ, बाल, आशीर्वाद, अनेक, लोग, होश, समाचार, भाग्य। इसमें दर्शन प्राण भी पूछ देता है, हस्ताक्षर भी पूछ देता है, आंसू भी दे देता है, यहाँ समाचार भी दे देता है। और पता है कि बताइए कि एक वचन है कि बहुवचन है, तो क्या होगा, ये जितने भी है ये बहुवचन हो जाएंगे। तीसरा नंबर, जिन स्त्रियां शब्द के अंत में ई लगा हो, बड़ी ई या छोटी ई लगा हो, तो उनका बहुवचन करने के लिए अंतिम शब्द हटाकर इया कर देते हैं। ठीक है ना, इया लगा देते हैं तो क्या बहुवचन हो जाता है। स्त्री का तो इसमें इया लगा दीजिएगा तो स्त्रियाँ हो जाएगा। बेटी का इसमें ये छोटी बड़ी की मात्रा हटा के इया लगा दीजिएगा तो बेटियाँ हो जाएगा। वैसे परी का परियाँ हो जाएगा, नारी का नारियाँ हो जाएगा, कली का कलियाँ हो जाएगा, नदी का नदियाँ, समिति के समितियाँ हो जाएगा, पंक्ति के पंक्तियाँ हो जाएगा, नीति का नीतियाँ हो जाएगा, विधि का विधियाँ हो जाएगा, दवाई का दवाइयाँ हो जाएगा, सब्जी का सब्जियाँ हो जाएगा, पुत्री का पुत्रियाँ हो जाएगा, बच्ची के बच्चियाँ हो जाएगा। चौथा है, जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अ आया हो, जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अ आया हो तो उनका बहुवचन करने के लिए अंत में ई लगा देते, एक वचन बिंदु जोड़ देते। जैसे बाला का शाखा का शाखाएं, कामना का कामनाएं, बाला का बलाएं, छात्रा का छात्राएं, महिला का महिलाएं, संख्या का संख्याएं, शिक्षिका का शिक्षिकाएं, कामना का कामनाएं, अप्सरा का अप्सराएं, भुजा का भुजाएं, अध्यापक का अध्यापकाएं, दिशा का दिशाएं, रचना का रचनाएं। ये हो गया। 5 नंबर देख लेते हैं क्या है। जिन स्त्रीलिंग शब्दों में छोटा हूँ या बड़ा हूँ हो उनका बहुवचन करने के लिए अंत में छोटा हूँ या एक